आज हम देखेंगे उपवास के बारे में कि बाइबल के अनुसार सच्चा उपवास क्या है। हमें उपवास करना चाहिए या नहीं। मेरे प्रियो, यदि हम यीशु को उदाहरण के रूप में देखें तो यह सवाल खत्म हो जाता है कि उपवास करें या नहीं। यीशु उपवास रहे तो बिल्कुल हमें उपवास रहना चाहिए, यह जरूरी है। लेकिन उपवास रहने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि हमें उपवास क्यों रहना है, क्योंकि यह जाने बगैर उपवास रहने का कोई मतलब नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम बाइबल के अंदर देखते हैं कि बहुत से लोगों ने उपवास किया है। जैसे हम मूसा के विषय में देखते हैं कि मूसा 40 दिन और 40 रात उपवास रहा और एक 84 वर्ष की बूढ़ी औरत दिन रात उपवास रखती थी। इसी तरह बहुत से लोगों द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग विषयों के लिए उपवास रखा गया है। मेरे प्रियो, उपवास रखना जरूरी तो है, लेकिन उपवास के उद्देश्य को भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना उद्देश्य के उपवास व्यर्थ है। तो आइए हम कुछ उद्देश्यों को जानें। हम निकाल लेंगे व्यवस्था विवरण 9 अध्याय उसका 9 वचन। यहां हम देखते हैं कि मूसा परमेश्वर के नजदीक रहने, परमेश्वर की सुनने और आत्मिकता में बढ़ने के लिए 40 दिन और 40 रात उपवास रहा। और हम देखते हैं एस्तेर की पुस्तक 4 अध्याय उसका 16 वचन। यहां हम देखते हैं एस्तेर रानी के साथ लोगों ने राजा के मन को बदलने के लिए 3 दिन और 3 रात उपवास रखा। उसी तरह हम देखते हैं पहला राजा 21 अध्याय उसका 27 वचन। यहां हम देखते हैं कि आहाब ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और उसने सुना कि उसे दंड मिलने जा रहा था, तो उसने उपवास रखा। क्यों? ताकि प्रभु उसके पापों को क्षमा करे। और नीनवे के लोगों ने बच्चों और जानवरों समेत टाट ओढ़कर उपवास रखा ताकि परमेश्वर उन्हें नाश ना करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम बिना उद्देश्य के साथ उपवास रखते हैं तो हमारा उपवास नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को देखता है कि आखिर हमने उपवास किस लिए रखा है। मेरे प्रियो, हमें क्यों उपवास रखना चाहिए? हमें पवित्र आत्मा से भरने के लिए उपवास रखना चाहिए। हमें प्रभु की सुनने के लिए उपवास रखना चाहिए। हमें आत्मिकता में बढ़ने के लिए उपवास रखना चाहिए। पापों की क्षमा के लिए उपवास रखना चाहिए। हमें जय प्राप्त करने के लिए उपवास रखना चाहिए। आदि भली बातों के लिए हमें उपवास रखना चाहिए। सिर्फ भोजन त्यागने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। यदि ऐसा लगता है तो बहुत से लोग भूखे रहते हैं जिन्हें भोजन नहीं मिलता, परमेश्वर उनसे भी प्रसन्न होते। लेकिन नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, उपवास का मतलब भूखे प्यासे रहना या फल फ्रूट खाना नहीं है, परंतु सच्चे मन से प्रभु में समर्पित होकर किसी विशेष भले उद्देश्य के साथ कुछ समय के लिए भोजन वस्तु त्याग कर परमेश्वर के करीब जाकर परमेश्वर के साथ समय बिताना ही सच्चा उपवास है। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों के द्वारा आपने उपवास को समझा है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे, अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड।